तो रियल में आपको कहूँ बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी बातें आपके साथ करने को मौका मिलता है और आप लोग हमें कॉल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, आपका फीडबैक मिलता है और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छी अच्छी बातें करने को दिल करता है और आपके अच्छे अच्छे मैसेज आपके साथ शेयर करने को दिल करता है। जिस तरह मैं रोज़ाना जब आपके पास आती हूँ अपना शो लेके मॉर्निंग, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपसे साथ जब स्टार्ट होता है ना तो एक खूबसूरत सा मैसेज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और आज का ये मैसेज है वो ये है कि कल मैं एक बहुत अच्छे इवेंट में गई, ठीक है, और उस पे बात हो रही थी, काफ़ी डिग्निटीज़ बैठे हुए थे, सेलिब्रिटीज़ भी थे और उसमें सीमा किरमानी थी, बहुत अच्छे मतलब काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि फ़ेक न्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, तो मुझे अच्छा लगा कि इसी मौजू को मैं मैसेज में कन्वर्ट कर लूँ। और वो ये था कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती है। फ़ेक न्यूज़ इट्स मीन कि झूठी अफवाहें फैलाना या किसी के बारे में हम तोहमत ही, मेरी नज़र में तो ये तोहमत होती है। जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको ह्यूमर बना के और सोशल मीडिया पे इतना आप उसको वायरल कर देते हैं। समटाइम ये अच्छी बात नहीं है। मैं सही कह रही हूँ कि बहुत बुरा ऐसा लगता है कि हम जिसके बारे में जानते नहीं हैं उसके बारे में आगे फॉरवर्ड करते हैं। और अल्लाह पाक ने फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम किसी के पर्दों मतलब बात को पर्दा रखो तो मैं तुम्हारी बुराइयों पे पर्दा डालूंगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम जब बात करते हैं किसी बुराई की तो उसको कोशिश करें कि ठीक है, आपको पता है कुछ लोगों के पर्सनल मामलात होते हैं, कुछ लोग ऐसे ह्यूमर डाल देते हैं, कुछ लोग मजाक करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली आउट ऑफ कंट्री है, अब हमने उनके अपनी तरफ से हम जोक समझ रहे हैं या कुछ भी ऐसी बात कह दें तो किस लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं, उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। हम लोगों के लिए तो एक मजाक होता है, हमने कह दिया जी आपके घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, अब वो बंदा बेचारा वहाँ जॉब करने गया, परेशान है, अब उसकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कितना डिस्टर्बेंस होती है। तो कोशिश किया करें, बहुत सारी बातें फेक न्यूज़ में इतने सारी बातें हो रही थी कि हर टॉपिक पे गुफ्तगू हो रही थी, यानी कि उसमें इतनी बातें थी। कुछ लोग मीडिया से हैं, आपने देखो आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बहुत फनकार होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, उसके बारे में आप पर्सनल कोई बात कह दें तो वो भी बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो आवाम के लिए होता है ना, वो हमें खुशियाँ बिखेरने के लिए आता है। कॉमेडियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी। तो जब उनके बारे में भी हम जब कोई बात सुनते हैं तो फ़ौरन जल्दी ठक 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 आगे पहुंचा देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें ऐसी बातों से अवॉइड करें। इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, कुछ ब्रांड्स हैं और बहुत सारी बातें मैं करना चाह रही थी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप समझ तो गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। वो ये कि कोशिश करें कभी भी कोई बात अगर आपको मालूम भी है और ये समझते हैं कि ये बुरी बात है तो कोशिश करें उसे अवॉइड करें, वहीं पर सुने और स्टॉप कर दें। सबसे पहले जब मैं बात ये कह रही थी कि फ़ेक न्यूज़, तो हमें बड़ा शौक़ है कि हम जल्दी से आगे फॉरवर्ड करें। तो प्लीज़ जब तक आपको ख़ुद नहीं मालूम, अब हमारे मुल्क में इतना तो है नहीं है कि इसके इदारे बनना शुरू हो जाएं कि कंफर्मेशन होगी, ये बात क्लियर होगी, फिर आप आगे फॉरवर्ड करें। तो इन बातों को ज़रा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती कि हमारे जो तमाम लोग हैं, हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोशिश करें मुस्कुराहटें बिखेरें, एक दूसरे से अच्छी बात कहें। आपको कोई बात अच्छी खुद को लगती है तो ज़रूर फॉरवर्ड करें। जब आपको खुद समझ आ रही है कि ये अच्छी बात नहीं है तो उसे फॉरवर्ड ना करें। ये छोटा सा मैसेज था, बात तो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे मैसेज से शायद कुछ लोग कहते हैं कि जब आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं शायद किसी के दिल में अच्छी बात उतर जाए। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपके लिए बहुत खूबसूरत हम ब्यूटी सेगमेंट लाए हैं फ्रॉम क्रिस्टीन की जानिब से। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और क्योंकि मैंने कहा था ना ब्रेक से पहले, जब मैंने आपसे मैसेज शेयर किया था कि एक ब्यूटी सेगमेंट है और ब्यूटी सेगमेंट बहुत ज़रूरी है, वो क्योंकि ख़वातीन हैं
और वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो बिल्कुल इसी तरह कि हम जब बात कर रहे थे कॉस्मेटिक्स की या ब्यूटी की, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप अपने अब जैसे शादियाँ आती है तो आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन हैं हमारी, वो हर चीज़ किसी इसकी उठाई उसकी ओर लगा ली, कुछ पता ही नहीं है कि ये ब्रांड आपके लिए अच्छा है, कैसा है, सूटेबल है कि नहीं, स्किन टोन कैसी है। तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल है, लेकिन ये तमाम चीज़ों की अवेयरनेस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था इस शो का पर्पज़ ये है ना सिर्फ आप एंटरटेन हो बल्कि कुछ सीखें भी। इसी वजह से इस प्रोग्राम में मैंने आज बहुत ही मैं ये कहूँगी बहुत टाइम से मैं इस ब्रांड को देख रही हूँ, और मतलब इसको बहुत टाइम हो गया। मज़ीद उनका जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझसे बेहतर वो ब्रांड की ब्रांड मैनेजर जानती हैं, तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। शी इज़ वेरी सीनियर, वेरी पोलाइट और वेरी सिंसियर विद हर ब्रांड, यानी अपने ब्रांड के साथ बहुत सिंसियर हैं। तो इस वक्त मैं मिलवाती हूँ दरिक्षा जी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्रिस्टीन की ब्रांड मैनेजर। और क्रिस्टीन को मेरे ख्याल में छोटे से पौधे को बड़ा करने में आपका बहुत मार्केटिंग में उसको ब्रांड को प्रमोट करने में बहुत बड़ा हाथ है। कि बस ब्रांड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है तो बहुत आसान हो गई थी सारी चीज़ें करना। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा छोटे 2-3 ब्रांड मतलब इनकी प्रोडक्ट ही करते करते फिर इसमें हेयर कलर आया, फिर इसमें अभी बेसिकली कलर फॉरन ही अभी 29 को स्किन लॉन्च की है हम लोग, यही तो थीम यूज इवेंट में। अच्छा, बहुत खूबसूरत इनका जो है वो वर्कशॉप हुई थी। और ये गाँव बगाए बच्चियों को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आगे सीखती हैं और आगे आना चाहती हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप का जो इनेकाद है, इनके कम उसमें बजट में एक क्लास लेके भी कुछ ना कुछ मतलब सीख हम लोग तकरीबन कराची के ऑल ओवर पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूट हमारी क्रिस्टीन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो क्योंकि रीज़नेबल है, क्वालिटी अच्छी है, बाकी दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के वेदर के मुताबिक है, ये बहुत अच्छा, और हमारी जो पाकिस्तानी लोगों की स्किन टोन है उसके मुताबिक है। आपसे तो इतनी सारी बातें हम करेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज रखती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी वो जो बी प्रैक्टिकल, क्योंकि ख़वातीन वो देखना चाहती हैं, क्योंकि गुफ्तगू तो चलती रहती है लेकिन साथ में ऐसा हो ना कि बच्चियों को सीखने का भी मौका मिले। तो राफ़का है इस वक्त आप? जी, राफ़का है हमारे साथ, ये हमारी राफ़का टेक्निकल एडवाइज़र है। माशाल्लाह। आज आप क्या बता रही हैं राफ़का? आज जो हमारी स्किन ग्लो यानी वाइट ग्लो के नाम से जो रेंज लॉन्च हुई है उसका फेशियल करेंगे हम आपके साथ, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके एक प्रोडक्ट का आपने रिजल्ट दिखाना है आज। ठीक है, हम जब फेस वॉश करेंगे, क्लिंजर यूज करेंगे, क्लिंजिंग मिल्क यूज करेंगे, तो आपको दिखता जाएगा कि उनके फेस पे एक स्टेप बाय स्टेप कितना अच्छा ग्लो आता जा रहा है। जबकि हम बहुत कम टाइम में यानी रेयर टाइम में ये फेशियल करेंगे, वैसे इस फेशियल को तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, एक महीने में कितनी बार करवाना चाहिए? 25 डेज के अंदर अंदर हमें करा देना चाहिए। एक मंथ में 1 टाइम मतलब एक? हाँ, ये इतना इसका है अफेक्ट के मन तक आपका चल जाएगा। हालांकि आपको पता है कि गर्मी और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। आपसे हमारे कॉलर्स भी पूछेंगे सवाल और मैं भी करूंगी, लेकिन आप स्टार्ट लीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इसको भी। जस्ट लाइक के क्लिंजर है या क्लिंजिंग मिल्क है, इसको तो एवरीडे ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो कि यहाँ का पोल्यूशन है, डस्ट है, और ख़ास तौर पे ये कि हम लोग मेकअप वेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें लाजमी एक प्रॉपर तरीके से क्लिंजिंग मिल्क से फेस को साफ़ करना चाहिए, देन क्लिंजर यूज़ करना चाहिए, और टोनर ये तो आपका रेगुलर होना चाहिए। बहुत और फेस वॉश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी जो हमारी क्रिस्टीन की फेशियल की वाइट ग्लो की रेंज है, इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। ज़बरदस्त। आप हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप उनके लिए कुछ अपने उसमें रखें ना कि आप हमें फेशियल हम आपको ये किट देंगे, तो उसका कोई डिस्काउंट भी तो अनाउंस कीजिए ना, ताकि हमारे ब्यूटिशियंस है वो आपसे ले सकें। अभी हमारा एक डिस्काउंट थोड़ा सा चल भी रहा था कि हमारी 10,000 की परचेजिंग पे हमारा 10% ऑफ था। तो ये भी हमारा चल रहा था कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे क्रिस्टीन की रीजनेबल प्राइस हैं, वैसे ही हमारे फेशियल की। और साथ में देखें ज़रा नाज़रीन, मैं ये भी बताती चलूँ, ये देखें ज़रा फोकस होना चाहिए, ये क्रिस्टीन का एक गिफ्ट हैम्पर भी है मेरे हाथ में, और अगर आप हमें कॉल करेंगे तो ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा और मैं भी लेके जाऊंगी, देखना।
आपका बल्कि स्किन की ही चीजें आपके हाँ मौजूद हैं इसमें। ये देखें जी, ये गिफ्ट भी इन्होंने मुझे दे दिया है। अच्छा, ये मुझे इन्होंने पहले ही कहा था सभी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो ये गिफ्ट भी है। लेकिन मैं, मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं इस वक्त हमें, मैं ये चाहूँगी कि अगर आप हमें कॉल करें और अगर कोई कुछ मतलब उनका डिस्काउंट तो उन्होंने फेशियल पे दे दिया है 10%, तो वो भी आपको मिलेगा। और हमें आप कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको ये भी डिलीवर करवाएंगे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अच्छा जी, अगेन क्योंकि हमारे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं फ्रंट कैमरे पे कौन से हैं। जी 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 जी, ये आ गए हम इस वक्त। लुक एट दिस अगेन, क्योंकि हमारे जो हैं कॉलर्स अगर देख नहीं पाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा ना। तो ये गिफ्ट क्रिस्टीन की जानिब से, अगर आप हमें कॉल करेंगे, हमसे कुछ सवाल करना चाहेंगे तो बिल्कुल हम आपको ये गिफ्ट देंगे। अच्छा जी, दरक्षा जी, एक और चीज़ भी, क्योंकि मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगी साथ साथ कि जिस तरह फेशियल चल रहा है और दरक्षा भी शी इज़ अ ब्रांड मैनेजर फ्रॉम क्रिस्टीन, तो ये भी हमें जो आप सवाल करना चाहें उसके बारे में भी बिल्कुल सोल्यूशन भी बताएंगी। साथ साथ हमारी एक और इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, हुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे मैंने पहले देखा ना वैसे ही नजर आती हो। अच्छा, पुराने जो सलाम तो होते हैं ना, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, आज आप माशाल्लाह ब्राइडल मेकओवर भी प्रेजेंट कर रही हैं और अपने हेयर स्टाइल बनाना भी शुरू कर दें ताकि टाइम जरा सा थोड़ा बच दोनों काम एक साथ चलता है। बताइए ये हेयर स्टाइल कौन सा है ब्राइडल? अच्छा, मैं इनका थोड़ा सा 60 का मेकअप करूंगी। आप अपने कैमरे में भी देखें ताकि अच्छा, हम आपको मैं नाज़रीन देख लें। 60 का हेयर स्टाइल करूंगी और मेकअप भी कुछ 60 का लुक दूंगी। एक मेकअप बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करना, मुझे आईलाइनर जो है वो थोड़ा विंग लाइनर करना है। जिस तरह से आजकल 60 का लाइनर है, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से बाहर है, वो करना है। और 60 का ये हेयर स्टाइल देना है मुझे सेंटर पार्टीशन से। गुड, तो फिर मैं स्टार्ट ले रही हूँ। अच्छा, उन्होंने फेस वॉश कर लिया है। ओके, अब सेकंड स्टेप पे अच्छा, इसका वाइट ग्लो का ब्लीच भी मौजूद है यहाँ पे। ये सबसे पहले क्या लगाया था? सबसे पहले ब्लीच में इनका करके लाई थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था यहाँ पे। कितने मिनट ब्लीच आपने की थी? अच्छा, 7 मिनट्स, ठीक है, 5 to 7 डन। minutes। उसके बाद मैंने फेशियल का ब्लीच की भी खास बात है कि वो नहीं है कि आप 15-15 मिनट ब्लीच लगा के बैठे हुए, क्योंकि ब्लीच बहुत नाजुक होता है, तो जितना कम टाइम में रिजल्ट आए उतना अच्छा होता है। तो ये जो हमारा वाइटनिंग ब्लीच है, ये मुश्किल से 7 to 8 मिनट में बहुत अच्छा रिजल्ट। जबरदस्त। अब सिस्टर राफ़का आप बताइए। ये वाइटनिंग फेस वॉश यूज किया। ये इंडिविजुअली भी चीजें आप लोग अपनी पर्सनल केयर में यूज कर सकते हैं। जैसे ये फेस वॉश इस वक्त यूज करा था मैंने, ये बहुत ग्लो भी लाता है और फेयर भी करता है। जो आजकल बहुत कंप्लेन रहती है डबल टोन की, टैननेस की, तो ये इसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है वाइटनिंग फेस वॉश। उसके बाद मैंने इस वक्त कर रही हूँ, ये है क्लिनजिंग मिल्क। ये फेस वॉश के बाद आपका मेकअप का और जो आपकी स्किन पे डस्ट और पोल्यूशन है उसको सबको साफ करेगा आपका। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ज़रूरी है दरक्षा कि हम लोग जब ज़ाहिर बात इतना बिजी भी रहते हैं और ख़वातीन की ये जो स्किन की ये ट्रीटमेंट है ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग फेस वॉश करते हैं और सो जाते हैं, जबकि फेस वॉश से इतना कुछ साफ़ नहीं होता। हम एक दफ़ा बहुत अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, उसके बाद हम क्लिनजिंग मिल्क लाजमी यूज़ करें और देन हम क्लिनजर यूज़ करें, और फिर आप देखें कि फेस इतना नरिशिंग हो जाएगा। अगर आप महसूस करते हैं कि डेफिनेटली आपके पोर्स ओपन हो गए तो टोनर आप लगा लें। ये तो रोज़ की चीज़ें हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा का नरिश आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलेगी, क्योंकि हम जब फेस वॉश करते हैं ये तो हमारी क्लीन हो गई, तो हमें थोड़ा स्किन को बूस्ट अप करना है, यानी कि हमारी स्किन की डैमेज और हमारे जो फेस के पोर्स होते हैं उसके अंदर मेकअप चला जाता है, उसके अंदर डस्ट चली जाती है, पोल्यूशन होता है, वो हमें अंदर डीपली क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, ये मैं आपसे भी पूछ रही, मैंने कहा अभी मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट भाई इन्होंने हमें तैयार किया, आमिर शाह हैं, उन्होंने बहुत प्यारा मेरा मेकओवर किया है, मुझे बहुत पर्सनल बहुत अच्छा लगा और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं कि तुम बहुत अच्छा मेकओवर करवाती हो। लेकिन आज इन्होंने हमें इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। इन्होंने ऑफर की थी आ जाओ। अच्छा सिस्टर, इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे जब मैं स्किन, यानी कि एक दिन तक मैं कोशिश करती रहती हूँ स्किन की ये मेकओवर का स्टिक के ये उतर जाए, तो ये मुझे बताएं पूरी स्किन को क्लियर करने के लिए क्या आपके यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करें तो आप उठाकर भी दिखा दीजिए इनको, जो डीपली क्लीन कर देगा। जी, इसको मेरे हाथों से जी जी
ये हम क्लिंजर है। ओके, ये बहुत डीपली आपके सारे मेकअप को, डर्ट को, आपके जो डीप मतलब कह सकते हैं कि तीनों लेयर्स में पेनिट्रेशन से सारा मेकअप चला जाता क्लेंजर? है। हाँ, ये डीप क्लिंजर, डीप क्लेंजर। बस ये ले लूं मैं, मेरा ये मैंने रखा है आपके। और ये इस वक्त मैं थर्ड स्टेप में यूज कर रही हूँ। यकीन करें, मैं पर्सनल में सही कह रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं अगले दिन भी कोशिश करती हूँ कोई टिश्यू और आप मॉइस्चर भी रखें स्किन को। जब आप कुछ नहीं कर रही है, कोई मेकअप नहीं है, तो उस पर मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ें ताकि स्किन को मॉइस्चर मिलता रहे। स्किन को जो पानी की कमी हो जाती है, बहुत चीज़ों को स्किन की कमी होती है, वो मॉइस्चराइजर कवर कर देता है। ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी हुमा, और आप ये भी देखिएगा कि जैसे जैसे अराफा के स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उनकी स्किन क्लीन होती चली जा रही है। हाँ जी, ये मैं आपका, अच्छा इसके भी कुछ वो है यूं करके, और ये बताइए, थोड़ा बताएं ना राफका जी। ये तो गलत बात, आप लोग हमारी जो है व्यूअर्स को सिखा नहीं रही है। बस ज्यादातर दो चीज को फोकस रखें, जो भी स्टेप आप ले रहे हैं, एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो और वो अपवर्ड्स हो, जैसे लिफ्टी डायरेक्शन में हो, ऊपर की जाने, और सर्कुलर, लिफ्टिंग एंड सर्कुलर, ये दो चीजों को फोकस रखना। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात राफका ने बताई है, और मैं चाहूँगी जब मैं बात करूँ तब भी राफका के ऊपर ही कैमरा हो, कि राफका ने कहा कि आप अपने हाथों का जो है ना वो इतना प्रेशर मत दें कि आप उसके साथ WWF करें, क्योंकि बहुत स्किन है ना, चेहरा है, और चेहरे के बहुत नाजुक टिश्यूज होते हैं, तो उनको बहुत जेंटली फेशियल करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है दरख्शान जी, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर लोअर एरिया में भी पॉलर्स चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लड़कियां हैं जिसके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो काम कर रही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इतनी दिनों तक रखी रहती है, तो वो फिर वो जिस भी क्लाइंट पर है वो यूज़ कर लेते हैं। ये दिस इज नॉट सही। एक तो थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए, हमारे जो सैलून पैक है वो ये है जार में, साबरा आप उठाएंगी तो जरा सा और पता चलेगा। ये बॉक्स, हाँ, ये जार में हमारी फेशियल, इसके लिए भी हमारी ख़ास ये बात होती है कि इसके लिए भी स्पैचुला या स्पून यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने हाथ से क्रीमें निकाली, वो नहीं। और पर्सनल यूज़ के लिए वो ट्यूब फॉर्म पे इसीलिए रखा है कि आप बार बार हैंड से निकाल रहे हैं तो फंगस लगने का खतरा होता है, तो उसका ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखना चाहिए। वो ट्यूब से निकलेगा, उसमें कोई हाथ का टच ही नहीं है। इसमें है, इसमें वो हाथों से निकाल रही होती नहीं निकालना चाहिए, इसमें लाजमी स्पून यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक ग्रूमिंग होनी चाहिए इस समय हमें किसी भी, यानी कि देखिए आप ये सैनिटाइजर रखा हुआ है, राफा ने जब ये काम शुरू किया तो पहले अपने हाथ क्लीन किए, मतलब ये सब हाइजीनिक इश्यूज का तो लाजमी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं रखेंगे तो हमारे हाथ धुले हुए नहीं है, या हमारे हाथ धोए भी हैं तो उतने साफ नहीं हुए, तो इसीलिए जो ये जार है इनको लाजमी स्पैचुला या स्पून से निकालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है कि इससे क्या होता है कि अच्छा, कितने टाइम तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं? एक 1 मंथ है या 3 महीने तक, या कितने महीने तक ये तकरीबन ये कोई 1 ईयर तक भी कोई एक्सपायर नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि ये क्वांटिटी में, अब अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ है तो आप डेफिनेटली ये लीजिए, और आपका कम यूज़ है तो ट्यूब फॉर्म में। इसीलिए हमने अपने लोगों के लिए दोनों ऑप्शन रखे हैं कि किसका यूज़ कितना है। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिस्टीन का डेमोस्ट्रेशन चल रहा है मेकओवर का। इनके कलर कॉस्मेटिक्स हैं और माशाल्लाह इन्होंने अपनी रेंज में मजीद अपने प्रोडक्ट में हेयर कलर है। आज जो इन्होंने प्रेजेंटेशन लेकर आए वो है फैशन लेकर आए हैं, और अपना कलर कॉस्मेटिक्स ब्राइडल मेकओवर है। हुमा जी जो हैं वो इस वक्त हेयर स्टाइल बना रही हैं, और राफका जी जो फैशन कर रही हैं, और उनकी ब्रांड मैनेजर दरख्शान जो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमें कॉल करें, और अगर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी चल रहे हैं, और अगर मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमारा मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करें, और अपना कुछ वीडियो लिंक्स जो है वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे बुला सकूं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और इस वक्त जो डेमोस्ट्रेशन चल रही है क्रिस्टीन की है, और ये कलर कॉस्मेटिक्स जो है वो रिप्रेजेंट आज जो डेमोस्ट्रेशन लेकर आए हैं वो है फैशन है उनका, बहुत ज़बरदस्त जो राफका कर रही हैं। और यहाँ पर हुमा है जो ब्राइडल हेयर स्टाइल में जो है माशाल्लाह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरीन स्टाइल दे दिया है। तो मैं राफका से बात करूँगी, फिर मैं दरख्शान जी से बात करूँगी। राफका, कहाँ तक आपका स्टेप पहुँचा ये बताइए। अच्छा, हम अभी एक्सफोलिएशन कर रहे हैं यानी स्क्रबिंग कर रहे हैं, इससे इनके वाइट हेड्स भी रिमूव होंगे। आप थोड़ा सा अपने हैंड पे अप्लाई करके भी देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। ओके,
ये नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त हम भी प्रैक्टिकल क्या काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे आप बस इसको रब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे आप देखिएगा कि आपकी डेड स्किन हटेगी और स्किन पे एक वाइट सा ग्लो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये स्क्रबिंग बहुत बहुत ज़रूरी होती है, ये आपके ब्लैक हेड। अच्छा, मैं नाज़रीन मैं बता दूं, मुझे पता नहीं था ये मुझसे ऐसे कहेंगे लाइव शो में। मैं जो ना ओरिजिनल जो है ना, बहुत मेरी टोन जो है ना नॉर्मल स्किन है, ये बहुत फेयर हो जाएगी तो डबल स्किन हो जाएगी। नहीं, ये बहुत फेयर कभी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है, ये गोरा करने वाली क्रीम नहीं है। अरे वाह, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जेंटली आपकी स्किन को फेयर करेगी। ओके, एक्चुअल में तो ये लाइट करती है स्किन को। लाइट का मतलब क्या है कि आपको वाइटनिंग की तरफ लेके जाती है। आपका इनको एक टिश्यू भी दे दें तो पता चल जाएगा इनको। अच्छा, ये कितनी देर आप इसको स्क्रब करते हैं मैक्सिमम? बस हम अगर आपको फील होता है कि थोड़ा सा ड्राई है तो हम इसको थोड़ा सा पानी से भी कर सकते हैं। अभी आप इसको देखेंगे तो आपके दोनों हैंड में फर्क नजर आएगा। ओके, अच्छा, ये मुझे एकदम इन्होंने कहा, यकीन करो आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर, मैं बिल्कुल भी नहीं थी कि अरे वाह भाई तुम काफी डर्टी स्किन हो गई जैसे ना, बहुत ज्यादा यकीन करें। देखें कितना फर्क हो गया। इनका कैमरे में दिखाइए। अच्छा, मुझे ही देख ले, यकीन करिए, मुझे दिखाना शुरू कर। हल्की फुल्की सी मिसाल नो डाउट ये, और काफी शाइन भी हो रहा है। हाँ, काफी हो रहा है। और ये फेस पे बहुत हल्के हाथों से बहुत जेंटली कर रहे होते तो खुद ब खुद डेड स्किन निकलती जाती है। अच्छा सिस्टर, एक और आपने चीज मेरे पास सीरम है, ये वाइटनिंग सीरम है, इसको आप रात में भी लगाकर सो सकते हैं। और अभी राफका ने यूज किया है। राफका आपने स्क्रब से पहले यूज किया? मैंने इसको मसाज क्रीम में ऐड किया। देखिए, अच्छा, ये वाइटनिंग क्रीम, ये वाइटनिंग सीरम है। सीरम तो कितने ड्रॉप्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कितना रफ का लिया है? मुश्किल से 4-5 ड्रॉप्स। अच्छा, ये मतलब इट्स मीन कि किसी टाइम पर भी आप इसे जी इसको आप लगा सकते हैं। स्किन में आहिस्ता आहिस्ता आपके ग्लो लेकर आएगी, वाइटनिंग की तरफ लेके जाएगी। मगर मैं फिर बार बार बता रही हूँ, जैसे गोरा करने वाली क्रीम्स होती है, इसमें ना ब्लीच पड़ा हुआ है ना इसमें मरकरी डली हुई है। ओके, ये जो कुछ इसमें जितनी भी केमिकल से जी मतलब देखिए जो भी इंग्रेडिएंट इस पे लिखे हुए हैं वो इसमें शामिल है, मगर कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्किन के लिए हार्मफुल हो या स्किन को हर्ट करे या स्किन को इरिटेट करे। दरअसल जी उन खवातीन के बारे में कह रही, कुछ लोगों को सेंसिटिव स्किन होती है तो वो डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो उनकी स्किन को कोई प्रॉब्लम पहुंचे। हाँ, नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये ऑल टाइप स्किन पे आप ये वाइट ग्लो फेशियल यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। और अब आप इनका भी फेस देखिएगा। अभी ये वाला जब आपका स्किन पॉलिश हटाएंगी तो फिर आप देखिएगा कितना इनकी स्किन में फर्क पड़ता चला जा रहा है। अच्छा, स्किन पॉलिश हम जस्ट लगा के छोड़ते हैं 3 मिनट और उसके बाद अब बहुत हल्के से मसाज करके रिमूव करेंगे। ओके, अभी ये बल्कि रिमूव करेंगे आपका तो फिर इसका रिजल्ट भी हम देखेंगे। और मैं नाज़रीन से कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है आप अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें और अपनी स्किन को 1 मंथ के अंदर एक बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सैलून जाएं। 2-3 चीज़ें तो आप कम से कम एटलीस्ट रखें घर पे। ये अभी आप देखें हैंड के लिए, अब हमें लगता है हमारे हाथ बहुत साफ है, मगर अगर हम इसको थोड़ी सी स्क्रबिंग करते हैं तो हमारी हाथों की भी डेड स्किन हटती है। और मसाज क्रीम भी लगा सकते हैं डेली। बिल्कुल, मसाज क्रीम वगैरह भी साफ करेगा। जस्ट लाइक कि ये सब ब्लैक हो जाते हैं तो वो। अच्छा दरअसल बेसिकली हमें स्किन को जो है ना वो साफ रखना चाहिए, क्लियर साफ रखना चाहिए। और स्किन को एक ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जो कि आप प्रोटीन की ज़रूरत है, आप फिश ले रहे हैं, आप वो सारे चीज़ें ले रहे हैं, पानी की कमी है, वो सब कुछ हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ज़ाहिर है ये दूसरा तरीका है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं तो स्किन ये मॉइस्चराइज, ये तो सामने फ्रंट पे होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एजिंग की तरफ चली जाती है अगर हम केयर नहीं करते हैं। तो अगर हम प्रॉपर बिल्कुल शुरू से अपने मसाजेस की तरफ और इन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हम एज की तरफ ज़रा सा लेट जाएंगे। ये तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर कुदरत है जी, ये तो सब बातें होंगी, छोड़े। अब हम दरख्शां जी के पास आ रहे हैं एक बात, क्योंकि मैंने आपको जिस दिन मैंने प्रोग्राम किया था ना 1 मई को वर्किंग वुमेंस का किया था, लेकिन लेबर डे था, लेकिन मैंने एम्पावरिंग वुमेंस को इनवाइट किया था, उसमें इनको भी इनवाइट किया था।
इतना टाइम दिया, कैसा लगता है आपको? ये मैं पर्सनल एक आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, ब्रांड है, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, वो भी चल रहा है। मुझे आज क्योंकि मौका मिला है ना आज तो बात करने का। देखिए इतने सारे लोग होते हैं, देखिए कोई काम लेडी कर रही है ना, वर्किंग इतना आसान नहीं है, अपना टाइम, और आपकी अपने अपनी बेटी को भी इस फील्ड में लेकर आए, और समरा, और उन्होंने एक मेरे मेकअप की ब्राइडल शो था, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी थी, बहुत प्यारी, अच्छा उन्होंने मेकओवर भी किया था। तो खुद को लेके चलना, फिर बच्ची को भी इस फील्ड में लेकर आई, वो भी वर्किंग वूमेन हो गई, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है काम करना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बिल्कुल खाली घर में बैठे हुए वेस्ट कर रहे हैं टाइम। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। फिर ये कि अल्लाह की तरफ से ब्रांड का बहुत अच्छा साथ मिल गया, कंपनी बहुत अच्छी है, बॉस बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग सब ब्रांड के साथ हैं, ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम अगर कहीं कुछ बात कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि हम ना झूठ कह रहे हैं, ना हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इवन के जो हमारी क्रिस्टीन की प्रोडक्ट है वो तो हमारी PS रफ का PCSIR से रजिस्टर्ड है। ठीक है। उसका मतलब ये है कि कोई भी उसमें इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है कि जो कि स्किन के लिए हार्मफुल हो, ना सिर्फ फेशियल में बल्कि क्रिस्टीन कॉस्मेटिक में। ज़बरदस्त। आप कब, मुझे बहुत जल्द मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आपने हेयर कट के साथ, हेयर कलर के साथ हेयर कट भी दिखाएंगे। हाँ, हम लोग हेयर कलर दिखाएंगे डिफरेंट, बल्कि आज भी ये दोनों मॉडल्स के जो हेयर कलर हुआ है ये कलर प्रो से ही हुआ है। जाहिर है आज एक ही शो में हम इतना कुछ नहीं कर सकते थे। इवन के वो जो हमारी मॉडल जिनका फेशियल हो रहा है उनके भी कलर प्रो से ही कलर डला हुआ है। हम कलर की डेमोस्ट्रेशन देंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, ये अब सिस्टर आपका क्या लगा रही हैं, जरा बताइए। मैं इनको क्ले मास्क लगा रही हूँ व्हाइटनिंग, और मैंने इसको टोनर के साथ मिक्स किया। अब कितना आपके पास रह गया ये बताएं, कितना टाइम के ये क्लियर हो जाएगा? अभी हम इसको 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे और हम मेकअप शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो साथ में मैं चाहूँगी कि मेकओवर किस तरीके से मैं स्टार्ट लूँ, मुझे थोड़ा सा मेरे बताना शुरू करें मुझे कि मुझे मेकओवर भी स्टार्ट लेना है। बस हम अपनी हमारी ट्रॉली वहाँ पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगी जो है हमारी दरक्षा जी हमसे बात करें, और हुमा जी अब अपने ट्रॉली को लें और अपना काम शुरू करें। दरक्षा जी ये बताइए कि जब आप वर्किंग करती हैं तो कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती रहती है आपकी? ज़ाहिर है हम लोग तो ब्यूटी की फील्ड में हैं, तो ज़्यादातर हमें ब्यूटी के ही लोग मिलते हैं, या हमें इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल्स मिलती हैं, टीचर्स मिलते हैं। ज़्यादातर फील्ड से ही मुतालिक लोग हमें मिल रहे होते हैं, तो अच्छा रहता है। सब कोऑपरेटिव हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी प्रोडक्ट पे रिसर्च करके सब यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं कि बात कर रहे थे हम लोग दरक्षा जी से, और जब बात करते करते हम बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं जो शायद अवेयरनेस हम देना चाहते हैं और हमारे नाज़रीन अवेयरनेस लेना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमें कॉल करें और हमसे पूछें क्या ऐसा है कि हम इस कॉस्मेटिक्स के ब्रांड में ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने वर्कशॉप में बहुत सारी ख़वातीन को देखा तो इनकी वर्कशॉप, मैं चाहूँगी दरक्षा ये भी बताएं कि जैसे जैसे आप लोगों ने बच्चियों को सिखाना शुरू किया तो उनकी कोई वर्कशॉप के अलावा आपके कुछ हमारा इंस्टीट्यूट है, क्रिस्टीन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम हेयर के, मेकअप के और अब स्किन के भी कोर्सेज करवा रहे हैं, जो कि हम बेसिक टू एडवांस कोर्स करवा रहे हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि ना आपको बहुत तरीके से कोर्स करवाए चले जाते हैं, सही मेथड से, बजाय इसके कि आप उल्टी सीधी जगहों से सीखें। ठीक है। उससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर कंपनी से सीख रहे हैं। हमारा सर्टिफिकेशन है, हमारा सर्टिफिकेट है जो कि हम आपको देते हैं। कोर्स के बाद बाकायदा टेस्ट लेते हैं, हुमा एंड राफ्ता यहीं होती हैं, और हम सिर्फ कराची में काम नहीं कर रहे हैं, हम ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी बात है कि ये यानी कि सिर्फ वर्कशॉप के हद तक ही नहीं, कुछ लोग होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो वर्कशॉप के साथ साथ बच्चियों को सिखाने के लिए भी, एक स्टूडेंट्स को भी आगे। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चियाँ सीख लेती हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका एकदम पार्लर नहीं होता, तो आप उनको क्या मतलब क्या मैसेज देते हैं कि वो यहाँ पर रखे आपके सैलून भी प्रैक्टिस करें? ये होता है कि ना वो ज़्यादातर पहले प्रैक्टिस ही करें तो बेहतर है। एकदम सीख के सैलून खोलना इतना अच्छा नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे सैलून्स हैं, वहाँ जाएं, वो प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहता है। और इवन कि हम अपने कोर्स में भी प्रैक्टिस कराते हैं, हम एक दिन क्लास देते हैं एंड देन एक दिन प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आपने
आप अंदाजे से मुझे बता सकती हैं कि जब आप इसको ब्रांड को लेके कितने स्टूडेंट आप मतलब सीख चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम? मतलब देखिए हजारों की तादाद? हाँ, हजारों की तादाद में, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट में भी क्लासेस दे रहे होते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आ गई। देखिए आपने इंस्टीट्यूट, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी, ये माशाल्लाह बहुत सारे कराची में जो इंस्टीट्यूट हैं जो डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, तो मेमन है और मेमन फाउंडेशन है, मिट्टी है, वोकेशनल सेंटर्स हैं, वहाँ जाके भी फाउंडेशन है। तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान जितने इंस्टीट्यूट हैं हम सब में क्लासेस दे रहे हैं। ज़बरदस्त। लाहौर में, गुजरावाला में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां हम नहीं सिखा रहे हैं। अरे वाह, यानी कि आउट ऑफ सिटी में भी आपने वर्किंग की है, हैदराबाद में भी जाना? हम हैदराबाद में भी, हम ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं। हम तो पेशावर में भी कर रहे हैं, कोयटा में भी कर रहे हैं, सब जगह पे हमारा चल रहा है। अच्छा जी उमा जी, अब बताइए, अब आप बताइए, अब हम उमा जी की ओवर टू उमा, अब ओवर टू उमा, अब कुछ नहीं, अब उमा से बात होगी। उमा चले स्टार्ट, बताएं सबसे पहले क्या? अच्छा, सबसे पहले मैं इनके प्राइमर अप्लाई करूंगी। क्या नाम है ये बताइए, प्राइमर क्या है? क्रिस्टीन का। गुड। और ये नया आया है हमारा जी। अब ये सभी के दरअसल जी खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए, बताइए ना इनको। सभी के अभी ये कैमरा वहीं, आप वहीं जाइएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जाते ही नहीं, मैं तो सभी के अच्छा, सभी हाथ पे लगाऊंगी ना, मेरे पास मॉडल घूम रहा है ना। अच्छा, इसको अप्लाई कीजिए। ओके ओके गुड। मेरा माइक का आप देखें कि ये स्किन को इतना स्मूथ कर देता है कि इसके ऊपर फिर हम बेस लगाते हैं तो बहुत स्मूथ बेस आता है। और जो कितना सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है। और थोड़ी देर में आप देखिएगा ये पेनिट्रेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको लग रहा है कि ऑयली हो रहा है। नहीं, पता भी नहीं चला, वो तो चला ही गया अंदर। ये जज्ब हो जाएगा और फिर इसके ऊपर आपने बेस अप्लाई करना है तो ये स्पेशली फाइन लाइन गायब करेगा, आपके पोर्स को गायब करेगा। तो ये स्किन को बहुत स्मूथ। क्या क्या कुछ ले आएंगे? सब ये सब मुझे दिया भी है कि नहीं? ये सब मुझे बता दिया आज आपको स्किन की चीजें दी हैं इंशाल्लाह। कल आगे हम आपको मेकअप की चीजें देंगे। बहुत जबरदस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो फॉर्म बिल्कुल सॉफ्ट सा नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाता है। और वो इसके ऊपर आप देखें, अब ये हुमा ने लगाया। पहले मैं इनके कैमोफ्लेज करूंगी 10 नंबर से, जहाँ जहाँ इनके डार्क पोर्शन है। फेस पे देखें काफी इनके एक्नी के निशान हैं। इस तरह से हम फेस देखिए हुमा की एक्सपर्टीज देखें कि कितनी क्विकली काम माशाल्लाह कर रही है। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर थोड़े से कम वक्त में आप देखें कैसे आप ब्राइडल रेडी करती हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी इनकी बारीक बारीक सी एक्नी हो रही है इनके फेस पे। सारे निशान को इनके कवर करेंगे 10 नंबर से। ओके। अच्छा, ये 10 नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रोफेशनल पेंट स्टिक का नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। 17 कलर पेंट स्टिक में मौजूद हैं। और हुमा जो इस वक्त यूज़ कर रही है वो हुमा 10 यूज़ कर रही है। देखिए सारे इनके निशान जो हैं वो कवर हो गए। जबरदस्त। ये इस वक्त हुमा इतनी स्पीड से अच्छा, आप सबसे इम्पोर्टेंट होती है दरक्षा कि बेस बहुत अच्छी हो। बेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत बेहतरीन बेस पर क्या होता है कि आप जब फिर कुछ काम करते हैं तो वो प्रेजेंट भी बहुत प्यारा होता है। ऐसा ही बिल्कुल। उमा कुछ बताना चाहेंगे? उमा साथ जी, मैं इनके फुल फेस कैमोफ्लेज कर लिया। कैमोफ्लेज के बाद यहाँ मैं यूज़ करूँगी डर्मा एक्स। अच्छा, डर्मा 45। अच्छा उमा, आपका जो है ना जो है प्रेजेंटेशन ज़रा सी वो हो रही है, कैमरा आपको फोकस कर रहा है, ज़रा सा इनको सिस्टर को ज़रा सा आगे कर दीजिएगा ताकि एक अच्छी तरह फोकस हो। ज़बरदस्त। नहीं, हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं, अच्छी बात है। और थोड़ी सी चेयर आगे कर दें इनकी ताकि इजी हो जाए। ठीक है, गुड हो गया जी, गुड हो गया। बैठ जाएं आप ताकि आपका जो आपको भी देखे ना लोग, जो मेन बंदी को ना देखे तो फ़ायदा क्या। गुड हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी डर्मा एक्स 45 और एवरी दोनों को मिक्स करके। अच्छा, डर्मा एक्स जो है ये एक तो अभी हुमा ने पेंट स्टिक यूज़ की थी, अब हुमा करेंगे डर्मा एक्स। डर्मा एक्स जो है ये एक हमारा लेटेस्ट फार्मूला ऑफ बेस है जो कि हुमा मुझे थोड़ा सा एक नज़र अगर दूसरा है तो दिखा दीजिएगा। दूसरा इस दे रही हूँ। हाँ, आप लगा लीजिए फिर दिखा दीजिएगा। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं क्योंकि आज मेरे प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखें और जस्ट ओनली फोकस टू हुमा। और बेशक हमारी आवाज़ जा रही है, इट्स ओके, लेकिन हमारी फोकस जो है इस वक्त ब्राइडल के ऊपर होना चाहिए क्योंकि हमारी ख़वातीन देखना चाहती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो ब्यूटिशियन जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको सीखने का बेहतरीन मौका मिलना चाहिए। दरक्षा जी सही कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल हम जिस काम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो
आगे तक पहुँचे। और हम बहुत प्रोफेशनली तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि पहले हुमा ने प्राइमर लगाया, फिर उनका कैमोफ्लेज किया और देन अब हुमा उनका जो स्किन टोन का बेस है वो अप्लाई कर रही है, जो कि डर्मा एक्स है। डर्मा एक्स के 7 कलर हमारे अवेलेबल हैं। 7 कलर और पेंट स्टिक के 17। डर्मैक्स की क्वालिटी ये है कि अगर आप उन्हें पर्सनल यूज़ में रखना चाहते हैं तो आपको कंसीलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसके अंदर ऑलरेडी कैमोफ्लेज मौजूद है। ओके, आपने जस्ट अपने टोन का बेस लगाना है और उसको कॉम्पैक्ट पाउडर कर लेना है, तो आपका बेस प्रिपेयर हो जाता है। और ये हम सैलून में प्रोफेशनली पार्टी मेकअप के लिए भी इस तरह से बेस प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब हम बहुत हैवी पे नहीं जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम पैनकेक नहीं लगाएं, तो हम खाली डर्मा एक्स को लगाएंगे और उसके साथ हम बस उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे एंड देन ब्लश ऑन या हाइलाइटर जो भी हम यूज़ करना चाहें वो कर देंगे। और अगर हम हैवी बेस में जा रहे हैं तो फिर हम उसको पैनकेक से पैक करेंगे, जो हमें 12 घंटे रखना है, 14 घंटे रखना है। और क्रिस्टीन के बेस की ख़ास बात है ये 12 आवर्स की तो हमारी गारंटी है कि ना बेस फटती है ना काली होती है। जबरदस्त, टेक्निक सही होना चाहिए। अच्छा 12 आवर भाई सुन ले, 12 आवर में जल्द से जल्द दुल्हन प्लीज इस देर से बारात मत भेजिए। मतलब देखिए, अगर आपका बेस को जब आपने क्लीन किया या क्लेंजर यूज किया या फेस वॉश किया तभी उतरता है, ऐसे नहीं उतर जाता कि यहाँ से हट गया, और भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक दुल्हन इतना टाइम ड्यूरेशन तो हो जाता है, नो इशू। और वैसे भी इतना भी ना होना चाहिए कि स्किन के साथ उतारना भी उसके लिए भी आसान हो जाए। उसको बिल्कुल फेस वॉश से बहुत इजीली उतर जाता है, बिल्कुल इजीली फेस वॉश से उतर जाता है, कोई मसला नहीं है। कहा जी हुमा हम ओवर टू हुमा। हम आगे यहाँ पर देखिए दोनों कलर से बहुत अच्छी सी मिक्सिंग कर ली। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी ऑयल फ्री पैनकेक, फेयर 02 और एवरी, दोनों को मिक्स करके एवरी फेयर 02 और एवरी। नंबर क्या बताया आपने? फेयर 02 और एवरी, दोनों को मिक्स करके। इस वक्त ब्यूटिशियंस अगर देख रही हैं, ऑफ कोर्स मैं तो कह रही हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट इतनी अच्छे तरीके से उमा जो है डेमोन्स्ट्रेशन और अपने जो हाथों को चला रही है, ये बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। देखिए इस तरह से इसके फेस पे इनको हम ज़्यादा टैपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेस पे इनके पफ को रगड़ नहीं रहे। और मैं उमा का दरक्षा ने ऑफकोर्स उमा को रखा है, तो ऑफकोर्स ये इस ब्रांड के साथ ज्वाइन है। और मैं ये भी नाज़रीन को बताऊँ, शी इज़ अ टीचर और ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है इन्होंने टीचिंग भी की है एज अ ब्यूटिशियन। तो ये बहुत अच्छी बात है, कैसे एक्सपर्ट लोग जो हैं और सिखाने वाले लोग ऐसे हों तो क्या बात है। अच्छा आप इसे कंटिन्यू करेंगे जी नाज़रीन, हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम अगेन। और मैं यूं झूम इसलिए रही हूँ कि वो ट्यून लगी हुई है मुस्कुराती सुबह, तो मैं चाहती हूँ आपकी सुबह हमेशा मुस्कुराती रहे और आप एंटरटेन होते रहें और सीखते रहें, और सीखने का अमल कभी नहीं खत्म होता। हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं अफशा बात कर रही हूँ। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अफशा कहाँ से बात करेंगे, मतलब कौन से एरिया से बात करेंगे? कुछ मैं गुलशन से बात कर रही हूँ। अच्छा गुलशन का तो बहुत चले, इट्स ओके। हाँ गुलशन से क्या पूछना चाहती है इस वक्त क्रिस्टीन? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। ओके थैंक यू सो मच। आपके प्रोग्राम की वजह से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं माशाल्लाह। आप अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू। आपके प्रोग्राम में जो क्रिस्टीन कंपनी आई है इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिल रही हैं। हम घर बैठे बहुत सारी चीजों से मालूमात हासिल कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। आपसे यही कहना है कि आप अपना प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू रखिएगा ताकि हम लोग घर बैठे बहुत सारी चीजें सीख सकें। अफशा जी आप अपना नंबर ज़रूर लिखवाइएगा और हम आपको देंगे ये क्रिस्टीन का गिफ्ट हैम्पर, ठीक है? आप अपना नंबर ज़रूर लिखवाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। हमारे साथ एक इस वक्त कॉलर मौजूद थी और साथ साथ हम बात करेंगे। दरख्शन जी बहुत अच्छी बात अफशा ने कहा कि सीखने का मौका मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम कुछ चीज़ प्रेजेंट करते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज होता है ऐसे प्लेटफॉर्म से जो बहुत सारे लोग जब देख रहे होते हैं, तो हमेशा ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे अब कितनी ख़वातीन अगर ये सीख रही हैं तो अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रही हैं, पॉलर्स को रन कर रही हैं, तो उनकी रोज़ी रोज़गार में क्या कहते हैं इजाफा होता है। ऐसे सही उनके इनकम में इजाफा होता है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये समझें कि आप में परफेक्शन आ गई, आप बिल्कुल कंप्लीट हो गए, उस दिन आपकी जो है ना आगे वर्किंग ख़त्म हो जाएगी।
आपका अच्छा सॉरी आपको इंटरप्ट करी हूँ, सभी उनका भी रिजल्ट देख लीजिए। अरे वाह, रेडी हो गई है? फेशियल हुआ है। और आपका बिल्कुल खामोश हो गई, मैंने कहा आपका भूल गई कि सभी मुझे भूल गई। और आपका बताइए, बहुत जबरदस्त। इनका फेशियल कंप्लीट हो गया, मास्क हमने 15 मिनट्स के लिए छोड़ा था, 15 Okay. to 20। Good. उसको रिमूव करके ये हमने टोनर यूज किया, और ये टोनर का मैं बता दूं ये बहुत जबरदस्त टोनर इस वे में है कि इसके अंदर क्यूकम्बर के एक्सट्रैक्ट्स हैं और एस्ट्रोजन भी शामिल है। अच्छा, इसमें शाइन आ गई है इनकी स्किन में। बहुत अच्छी Glow शाइन कर आती रही है, बहुत जबकि glow इसके करती फेस है। पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। देखिए, मैं नाज़रीन से कहूँगी कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। जो आपकी स्किन जो है ना, जब आपकी ग्लो करती है, खूबसूरत क्लीन होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। मैं सही कह रही हूँ बाजी? बिल्कुल। ओके, गुड जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हम ओवर टू हुमा। हुमा जी ने मेरे हाथ में एक कंट्रोलिंग पकड़ाई है और ये बता है रही किट थी नंबर, मेरा ख्याल है किट नंबर 4 है। 4 जिससे मैंने इनकी आईब्रो इससे- मेक की है। जी, इसी से इन्होंने आईब्रो शेप की है। Okay. और ये खास तौर पे जो 4 नंबर है ये रेडी हो गई हमारी ब्राइड रेडी है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आप बात करिए जब तक हमारी ब्राइड खड़ी होती है। पोर्टफोलियो मेकअप के लिए बहुत अच्छी है। Okay. और खास तौर पे अगर जिनके कहीं हेयर कम है और मांग दिख रही है, उसमें भी फिलिंग हो जाती है वाओ, इससे। जबरदस्त। और ये 4 तरह की हैं हमारी, 1, 2, 3 और 4 किट है ये हमारी कंटोरिंग की। मिसेस आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस आबिद। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो कंपेयरिंग है वो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी होस्ट लग रही है मुझे। प्रोग्राम अपना इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। और मुझे इनसे पूछना था, आपकी जो क्रिस्टीन की जो ग्लो फेशियल किट है ये कितने तक की है अच्छा जी, और बाजार में अवेलेबल हो गई है? जी, बाजार में स्टार्ट हो गई है आना। और अगर आपको थोड़ी कोई मुश्किल हो तो आप क्रिस्टीन ऑफिस फ़ोन कर सकती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और Right. जो ये बड़ी किट है हमारी, ये हमारी तकरीबन अंडर 5000 है, जो ये इन जार में है। अच्छा। और जो हमारी छोटी ट्यूब है वो अबाउट 3000 के अंदर है। मैं एग्जैक्ट प्राइस कोड नहीं कर रही हूँ इसलिए कि वो उसके अंडर है, और ये 5000 के अंदर में। ये 5000 जबरदस्त जबरदस्त। ये तो सारी एक्सपर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप सिखा रही हैं, बहुत अच्छा बता रही हैं। और इसी तरह से प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। पहले भी मॉर्निंग शो होता था, बंद हो गया था, लेकिन इसी तरह चलाते रहिएगा। अच्छा, हुमा जी से कुछ पूछना है जिन्होंने ब्राइडल मेकओवर की है। आपदा जी, अच्छा आपको ब्राइडल मेकअप नजर आ रहा है हुमा का? जी जी, ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा चल रहा है इनका। जबरदस्त। जो चलिए इस जी, वक्त अभी कर रही हैं, अभी मैं तो इनका फरा मॉर्निंग शो में जो लॉन्चिंग वो जो प्रोग्राम था वो भी देख रही थी इनका, वो भी बहुत अच्छा आया। जी बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा, आपके लिए है जो है आपदा जी, हमारे कॉलर के लिए ये गिफ्ट है ठीक है, फॉर यू। ओके जी, ये है आपदा के लिए गिफ्ट हैम्पर, और ये जितने मेरे दोनों कॉलर्स को आपने देना है, ठीक है? जी, बस ठीक ये है, हमने मेरे हेड ऑफिस का बिल्कुल बिल्कुल इनका नंबर। अच्छा, मैं आपको बताऊं पता क्यों नहीं शुरू में कॉल ली, क्योंकि हम चाहते थे पहले ब्रीफ हो जाए। तो फिर अब हमने कॉल्स का जो सिस्टम खोला है, तो हमने कहा पहले क्लियर हो जाए, बातें हो जाए, लोगों को पता चल जाए हम प्रोग्राम क्या करें, क्योंकि बीच में इंटरप्शन होती है तो बात जो है डिलीवर नहीं होती। प्यारा सा सॉन्ग लगा दें, हमारी प्यारी सी मॉडल जो है, आप सामने देखिए सिस्टर, नहीं प्लीज़ आप यहाँ आ जाए और बिल्कुल सामने खड़ी हो जाए ताकि आपका सही कैप्चर हो। हाँ, स्टिल आप बिल्कुल खड़ी हो जाए ताकि आपके चेहरे का फोकस हो, आपकी इतनी मेहनत जो आपकी टीचर ने की है और हुमा ने, वो प्रेजेंट हो। ज़बरदस्त किस्म की स्क्रीन जो है वो क्लियर कर रही है। आप ग्रेट, बहुत खूबसूरत। आ जाए आप लोग यहाँ पर, आ जाए सिस्टर, आप यहाँ आ जाओ और आप इधर दरख्शन के पास आ जाओ, मेरे पास इधर आ जाओ गुड़िया, आप आ जाओ, कम। बहुत खूबसूरत, आप भी यहाँ पे बैठ जाएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कितना खूबसूरत दरख्शां, बहुत खूबसूरत, हुमा बहुत खूबसूरत। और इनका हाइलाइटर भी देखिए, जो हुमा ने यूज़ किया है वो बहुत अच्छा इनके चीक्स को हाईलाइट कर रहा है। जी बिल्कुल, आप तो बिल्कुल परी लग रही है। अच्छा, ये एक और चीज़ भी है, रेड कॉम्बिनेशन में ज़रा इनसे आती मैं यार, रेड कलर तो कहते हैं ब्राइडल जो है ना बारात का एक अट्रैक्शन है, लेकिन आपने बड़ा शिमर कलर यूज, शिमरी यानी कि ग्लिटर टाइप का यूज़ किया, लेकिन इतना वो नहीं किया, हार्श नहीं किया, उसके कंट्रोल रखा है आपने। मतलब मैंने पूरा मेकअप आईज के अंदर किया है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया या कोई लैबनीज स्टाइल में दे दिया, जो भी मैंने किया आईज के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप नहीं चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इनको ज़्यादा हार्श मेकओवर से, अच्छा फिर उससे क्या बहुत बड़ा लुक लगता थोड़ा सा लुक, क्योंकि यंग बच्ची है, बहुत ज़्यादा बड़ी थी लगेगी। अगर हम इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ रहे तो हम लाइट कलर में भी जाएंगे, डिफरेंट कलर पे भी जाएंगे, मगर वो ज़रा सा लोगों के कॉन्सेप्ट होता है ना कि रेड मैरून उन्हें पसंद होता है, और फर्स्ट डे भी था, फर्स्ट प्रोग्राम भी था, तो हमने कहा अब जरा सा हम शुरू मैरून से करते हैं। नहीं बहुत प्यारा है। मैं मतलब मैं इनसे कहूँगी कि इन्हें सिर्फ
क्राउन पहनाने की दे ये परी है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी। नहीं आप इंशाल्लाह ताला दरख्शान जी, इंशाल्लाह आप जाते जाते अपनी ब्यूटिशियन से कुछ कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? मैं यही कहूँगी कि क्रिस्टीन को यूज़ करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर हमारी नई जो रेंज आई है, ईद आने वाली है, रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो ऑर्डर करें और मंगवाएं हमसे फेशियल। और बहुत अच्छा उनका, अभी आपने देखा है कि उस बच्ची के फेस पे कितना ग्लो आ गया है, ग्लो है। और ये पूरा इफेक्ट रहता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए शाइन है, ये पूरा तकरीबन आपके 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। इसको कंटिन्यूसली यूज करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू रक्षा, थैंक यू सो मच हुमा, एंड थैंक यू सो मच राफिया, बहुत शुक्रिया राफका, लेकिन फिर कहेंगी सभी ने मेरा नाम गलत ले लिया। एंड थैंक यू एंड थैंक यू, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आपको न सिर्फ इंफोटेनमेंट अपने जो है प्रोग्राम में आपको एंटरटेन भी करते रहेंगे, बल्कि आपको सिखाते भी रहेंगे। इसी तरह हमारे पास ब्रांड्स आते रहेंगे और आप लोग ना सिर्फ इस शो के थ्रू कुछ सीख के कुछ बन के दिखाएंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ हम आ गए हैं दोबारा आपके साथ ज्वाइन होने। और कैसा लगा आपको हमारा ब्यूटी सेगमेंट? अच्छा, ब्यूटी के साथ साथ क्योंकि अभी जो हम हेल्थ की जब बात करें तो हमारी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और हमने मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में इन तमाम चीज़ों को सामने रखा है कि हम ना सिर्फ अपने मतलब हम एक्टिविटीज़ में जाते हैं, ब्यूटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ड्रेसेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी इंटरनल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने यहाँ पर आज माशाल्लाह इतना हमने एहतमाम किया है, और कुछ डिफरेंट लोग हैं जो हेल्थ भी की बात करेंगे आपकी इसमें हमारे, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं, हमारी फ़िटनेस की है, न्यूट्रिशनिस्ट की है, हर्बलिस्ट हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी यूथ जो है बहुत मिसिंग करती है। तो बहुत सारी गुफ्तगू चलेगी, लेकिन आपने हमारे साथ ज्वाइन भी होना है। और वो लोग जो हमें मेरा मुस्कुराती सुबह विद सभी को फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा आप लोग कितने टैलेंटेड हैं। तो आप अपने भी फीडबैक मुझे ज़रूर दें और मुझसे बातें अपनी शेयर करें, मुझसे कुछ बात पूछना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या चीज़ की कमी है तो ज़रूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। अब हम ओवर टू चलते हैं एक हमारी बहुत ही प्यारी, क्योंकि हम सिर्फ फिटनेस जिम वगैरह हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये शायद ये मर्दों के लिए बना है सिर्फ, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे दरमियान एक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हैं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, वो ख़ुद भी बड़ी फिट हैं, बड़ी प्रीटी सी है। तो मैं मिलवाती हूँ फिज़ा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इतनी प्यारा ज़बरदस्त अपने आप को अपने फिट रखा हुआ है, तो हमारे अपने नाज़रीन को फिट नहीं करना? बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करना आप। बेसिकली अगर अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे फिटनेस से रिलेटेड बात करते हैं तो अभी रमज़ान आ रहे हैं हमारे, तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि फ़िटनेस रमज़ान में जो होता है हम ऑलरेडी डाइट पर होते हैं, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें करना ये होता है कि वी शुड अवॉइड अनहेल्दी फूड। उसके अलावा हमें कंबाइन करना होता है उसको अपने बॉडी वर्कआउट के साथ, तो हम रमज़ान के बेनिफिट्स को पूरी तरीके से अवेल कर सकते हैं। रमज़ान इज़ अ एक्सरसाइज ऑफ सोल, फास्ट इज़ अ एक्सरसाइज ऑफ सोल। अगर हम इसको बॉडी वर्कआउट के कॉम्बिनेशन के साथ लेकर चलें तो हम बहुत अच्छे से इसको इस रमज़ान के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको अवेल कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये रुझान है कि वी यूज़ टू हैव फ्राइड आइटम्स। मतलब रमज़ान में ये होता है कि दस्तरखान जब हमारा इफ्तार का बिछता है ना तो टूट पड़ो और फ्राइड आइटम्स। अच्छा, हम लोग फिल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे फिजा बात करूंगी, मैं चाहूंगी कि हमारे जितने गेस्ट हैं उन सब का इंट्रोडक्शन करवा लें और इन सबको अपनी इस खूबसूरत सी गुफ्तगू में शामिल कर दें। और आरिफ अजीमी साहब मौजूद हैं, ही इज़ अ यूथ सपोर्टर और बेहतरीन ट्रेनर हैं
यानी कि हम तो कम बोलते हैं, जब ये बोलना शुरू करते हैं तो फिर तो आप सोच लें कि किस, जब यूथ ट्रेनर हैं, ये ट्रेनर हैं, बस यूथ छोड़ें, हर तरह के लोग जब सामने बैठेंगे तो ट्रेनिंग इनकी औसम होगी। आपसे बात अभी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी आपने मेरी गुफ्तगू की तारीफ करके मुझे रोक दिया कि बात नहीं करनी है, इसीलिए चलें, ठीक है कि हमारे बिल्कुल दरमियान बैठे हैं बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब। ही इज अ वेरी, मतलब आप सोशल वर्कर हैं तो एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को प्रमोट करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं। तो आपसे भी गुफ्तगू होगी, लेकिन हमारे बिल्कुल इस उल्टे हाथ पे बैठे हैं कि सीधा हाथ, उल्टे हाथ पे हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट बैठी हैं। पहले तो मैं मिलवाऊंगी हमारी हर्बलिस्ट निगत से। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हो? और हमारे दरमियान हम तो बिल्कुल ठीक हैं, और आप कितनी प्रीटी हैं, और हमारे लोगों को भी अभी प्रीटी करना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके बिल्कुल बराबर में एक और प्रीटी गर्ल बैठी हैं, साइमा खान, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने अपने ये खूबसूरत होके जब यहाँ बैठ जाते हैं ना, फिर हमारे जो नाज़रीन है वो कहते हैं खुद इतने अच्छे अच्छे बन के बैठ जाते हैं, हमें तो अच्छा करते नहीं हैं। तो आपने हमारे साथ ज्वाइन करना है हमारी गुफ्तगू में। तो अजीमी साहब, आपने कहा कि मैं एक ट्रेनर हूँ, तो मुझे ये बताएं आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोगों को, हमारे नाज़रीन को पता चले। देखिए जैसे कि ये कि ट्रेनिंग जो बुनियादी एलिमेंट है लाइफ का, वो तो कहना चाहिए कि बर्थ से पहले से ही शुरू हुआ होता है ना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि जब बच्चा दुनिया में भी नहीं आया तो माँ को कहते हैं कि देखो गुस्सा नहीं करो, डिप्रेशन नहीं लो, उसका इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ट्रेनिंग तो बहुत पहले से शुरू हो गई। वो यहाँ आया नहीं है तब से शुरू हो गई। अब जब वो यहाँ आ गया तो सब मिलके उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल उन मदर्स को कहा जाता है कि उनके लिए ज़रा सा उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उनके साथ शाउट नहीं किया जाए, उनकी खाने की हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जिन ट्रेनिंग्स पर हम काम कर रहे हैं वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन से मुताल्लिक हैं। रवैयों में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, और रिलेशनशिप बिल्डिंग है, पेरेंटिंग है, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो पहले दादी नानी घर पे ही कवर कर लेती थी, लेकिन आज हमें ट्रेनर्स को ये काम करना ज़रूरी है। सोसाइटी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। अगर आप जैसे ऐसे ट्रेनर इतने सारे, अगर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वुमेंस कॉलेज, डिफरेंट ऐसी जगह आप ऐसी पॉजिटिव ट्रेनिंग दें तो कितने लोगों को ग्रूमिंग मिल जाएगी। कल मैं मैं सॉरी आपकी बात में, कल एक इवेंट में गई तो वहाँ पर मैंने सुबह मैसेज भी दिया था, गुफ्तगू थी, टॉपिक था फेक न्यूज़। तो एक लेडीज़ ने, बहुत एक मिनिस्टर खड़े थे, तो उन्होंने कहा था क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, आप सवाल करना हर किसी का हक है। मैं मेरे नाज़रीन का बिल्कुल हक है, वो हमसे सवाल कर सकते हैं। तो शाउट ना कीजिए, आप किसी को ब्लेम ना कीजिए, आप सोल्यूशन निकालिए। तो ये बहुत इम्पैक्ट होता है, ये पॉजिटिविटी कि आप किस तरह गुफ्तगू करते हैं, किस तरह आप अपनी बात को डिलीवर करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, आप एंटरप्रेन्योर्स को बहुत, मतलब आपने कहा मैं सोशल वर्किंग में भी हूँ, तो आप बताइए किस तरह के लोगों को फेस करते हैं। अच्छा, मेरा बुनियादी तारुफ ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर मैं 5 इदारों के साथ मुंसलिक हूँ, जिसमें 2 NGOs हैं। एक NGO में मैं बतौर जॉइंट सेक्रेटरी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और एक NGO मेरा अपना इनिशिएटिव है जो मैंने इलाके में कम्युनिटी में बनाई है। आरिफ साहब और हम एक ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इस प्रोग्राम में ही मौजूद हैं, और कल हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है रमज़ान के हवाले से, जिसमें फ़िज़ा भी हैं, आरिफ भी हैं और मैं भी हूँ। उसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करेंगे। वो हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से बात करेंगे कि रमज़ान में हम हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से रमज़ान को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ये बात करेंगे उसका साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या है, उसके माइंड पावर कैसे हो सकती है, हम कैसे बुरी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, और मैं बात करूँगा प्रायोरिटाइजेशन पे, तरजीहात हम कैसे मुतय्यन करें, क्योंकि हम रमज़ान में बहुत से रोल मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं ना। हमारा पर्सनल का रोल है, हमारे खुदा के साथ रोल है, हमारा एक सोशल रोल होता है जिसमें इफ्तारी वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, सोशल वर्क वगैरह है। इसी तरह हमारा एक रोल होता है मुलाजमत का। तो इन सब चीज़ों को कैसे साथ लेके चलना और तरजीहात कैसे मुतय्यन करनी, इस हवाले से हम कल एक वर्कशॉप कराने जा रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन टीम है। आपने बहुत अच्छी बात अब्दुल रहमान साहब की कि फ़ज़ा हैं और आरिफ अजीमी साहब हैं। अगर आप लोगों की कोई एक पॉजिटिविटी इकट्ठी हो जाए, सबके अपने व्यूज़ हों और आप अपनी शेयर बात आगे तक करें और लोगों के दिल में, काश मेरी, कहते हैं मुझे शेर इतना अच्छा है, काश मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पॉजिटिविटी कितने लोगों को अगर अवेयर करती है और वो लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो वो डिलीवरी बहुत खूबसूरत होती है। डिलीवरी माशाल्लाह आपकी भी बहुत खूबसूरत है। कल ज्वाइन करें आप हमें हमारे सेशन के अंदर। रियली? जी जी। अच्छा, मुझे अभी भी ज़रूरत है ग्रूमिंग की, आप ये तो पहले क्लियर करें। अभी भी मुझे ज़रूरत है। हमेशा रहती है, देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है ना। आप कल आएँ, ज्वाइन करें। इसलिए मैंने नहीं कहा कि ग्रूम, आप आकर अपने
हमें मेरा दिल आप नहीं अपने आप मेरा दिल views- रखें। आप बोले आप अपने views share 90% तो करें। परफेक्ट है, 10% हमारे से सीख लीजिए। अच्छा, जी, बात बिल्कुल। करेंगे कि जैसे आपने कहा पॉजिटिविटी, जी हाँ। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ इंसान की जो है ना हेल्थ कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, आप इनटेक करते हैं। लेकिन मुझे ये जब मेकअप रूम में हमसे गुफ्तगू हो रही थी इनसे खान साहिबा से, साहिबा खान नाम असल में फिजा गए तो नाम okay, गलत कोई था। बात तो इन्होंने जब बात की कि इंसान जो है ना अंदर से भी पॉजिटिव, इसको समझाना मुश्किल है, इसको समझाना बहुत आसान है। वो सही कह रहे हैं। अब आप बताइए ये इसको समझाना और इसको समझाने में हेल्थ कितनी इंक्लूड करती है? देखें, हमारी कोई भी चीज़ को अगर हम लाइफ में लेके चलते हैं तो 70% जो है वो ग़िज़ा का काम है। ओके, ठीक है, अगर हमारी ग़िज़ा सही है और हेल्दी है तो आप ये समझ लीजिए कि वो ग़िज़ा का हेल्दी होना आपकी तमाम चीज़ों को लेके चलता है। आपके डिसीजन मेकिंग में भी आप एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आपका शो होता है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप पूरे दिन में अपनी ना नाश्ते का ख्याल रख रहे हैं, ना दोपहर के खाने का, ना रात का खाना कितना इंपॉर्टेंट है, विदाउट टेकिंग एनी मील, आप पानी कितना लेना चाहिए, आप किसी चीज़ पे कोई आपका तवज्जो ही नहीं है, तो फिर आपकी हेल्थ किधर जाएगी, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आप प्रोटीन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। और सबसे फिर हम ज़्यादा आपके पास भागना शुरू, फिर हम डॉक्टरों के पास भागना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली लेकिन बात सारी ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े बहुत सारी चीज़ों पर जोर डालते थे कि अब जब गर्मियाँ आ गई हैं तो भाई पानी का इंटेक बढ़ा दो, बिल्कुल, या लिक्विड्स या मशरूबात की तरफ आ जाओ। अगर उस तरफ नहीं भी है तो हमें, हमारा एक साइकी है कि जब हमें पानी की प्यास लगती है हम कोशिश करते हैं कि या तो कोई चीज़ खा लेते हैं, या फिर हम चाय की तरफ चले जाएंगे, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, फिज़ी ड्रिंक्स की तरफ चले जाएंगे, या फिर जूसेस की तरफ जाएंगे। आप इतना पानी किया है कि मैंने शायद पहले ब्रेक से पहले पानी मांगा था और मैं भी भूल गई। और ये हकीकत ऐसी, हम लोग ना जो चीज़ हमारी बॉडी को नीड होती है वो ही मांगती है। बिल्कुल, ये हकीकत है। बिल्कुल, आपकी बॉडी खुद एक्वायर करेगी कि इस वक्त आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन आप नज़रअंदाज करते हैं, अपनी उस नीड को नज़रअंदाज करते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपको वो मतलब रिस्पॉन्स बॉडी देना छोड़ देती है और फिर वो बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, इसको जब आपको एक गाड़ी है उसके अंदर फ्यूल जो है वो झटके मारने शुरू करेगा क्योंकि वो कह रहा है फ्यूल खत्म हो गया। अब वो ऐसे ही करती है, झटके मारने शुरू, क्योंकि ये रात को ही हुआ है ना। अच्छा ठीक है जी, हर्बल कितना हमारी हेल्थ में, क्योंकि आपने देखो कि होम रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, छोटी छोटी। पहले दादी नानियाँ करती थी, शहद, गला ख़राब है तो शहद में काली मिर्च मिला के थोड़ी सी पीस के वो खिला दें गले के लिए। कुछ लोग अदरक का जूस डाल देते हैं ऐसे। तो अभी आ रहे हैं रमज़ान, तो आप मुझे बताएं, पानी की तो इतनी नीड होगी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम पानी तो पी नहीं सकते क्योंकि रोज़ा होगा। तो बताएं इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो ये कि रमज़ान जो हमें सिखाता है वो दूसरों का एहसास, ये हम रोज़ा रखते क्यों हैं, इस चीज़ को हम ज़रूर मद्देनज़र रखें। चाहे जो कुछ भी हम करें, फिटनेस ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है, हेल्दी डाइट ज़रूरी है, आपका वेट, क्योंकि उसके बाद ईद आती है तो आपका वेट भी जो है तो कंट्रोल होना चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको दूसरों का एहसास, रोज़ा यही सिखाता है कि जिनके पास ये सब कुछ नहीं है वो कैसे गुजारा करते होंगे। हम तो एक रमज़ान, एक महीने में जो है तो हमें कितना मसला होता है और कुछ घंटे के लिए हम रखते हैं। अच्छा, आ जाते हैं आपकी बात पे कि हम किस तरीके से अपने, आप पानी का आप कहती हैं, पानी बहुत ज़रूरी है, आप पानी लीजिए, और लेकिन ये है कि बहुत ठंडा पानी नहीं। मशरूबात पे ख़ास ख्याल रखिए। जो चीनी के बने हुए के बजाय आप शक्कर या गुड़ को तरजीह दीजिए, उसके शरबत आप बनाइए, उसमें इसबगोल डालिए, उसमें तुखमलंगा है, चिया सीड्स। इसबगोल सफ़ेद वाले की मैं बात नहीं कर रही, जिसे चिया सीड्स कहते हैं, ब्राउन वाला जो होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। वो आपकी जो आपका गट है उसको भी साफ़ रखे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है रमज़ान में कि हम जो चीज़ें, जैसे हमारी बहन ने कहा कि फ्राइड चीज़ें हम खाते हैं, हमें बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी। कभी कभी चल जाए, आप रखें, उसके पोर्शन छोटे कीजिए। पकोड़े खाएं, आप ज़रूर खाएं, 2 पकोड़े ले लीजिए। पकोड़े और रमज़ान तो ऐसे यूं है, लाज़िम मज़लूम, लेकिन ये है, लेकिन पकोड़ों को यही करें कि आप उसका जो ऑयल है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए फ्राइंग। यार ये बहुत अच्छी बात है। सरसों का तेल जो है ना, उसमें आप अपनी फ्राइंग करें, आपके 50 से ज़्यादा % के जो फैट के जो प्रॉब्लम है, जो फ्राइड चीज़ें खाने से, उसके सॉल्व हो जाए। अच्छा, मैं आपकी बात को यकीन करें, पता नहीं जिस तरह आपने यूँ ना, मैंने पकोड़े तो आप हंसे और आप एग्री हो गए, अब्दुर्रहमान की तो मुस्कुराहट ऐसे बाहर। अच्छा, एक और बात कहूँगी मैं, यकीन करें कि जितना नॉन स्टिक हम बर्तन यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के जो बर्तन, इससे बेहतर है। आप यकीन करें, मैंने 1-2 बार ही पकाया, टाइम ही वो, क्योंकि उसको हीटअप होने में बड़ा। कटवी में पकाई ना मट्टी के बर्तन में, उसका टेस्ट इतना मज़ा, और खाना भी इतनी देर तक ना गर्म रहता है
और उसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है। स्लो मैं हीट पे practical बता रही हूँ, उसमें मैंने स्लो बनाया है। अब्जॉर्प्शन होती है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? मैं साबी एक बात ऐड करूंगी, एक रमज़ान में ये प्रैक्टिस होती है और हर घर में प्रैक्टिस होती है कि हम एक तेल में फ्राई करते हैं, फिर इसको रीयूज वो रेंसिडिटी हो जाती है उसमें, वो तेल जहर बन चुका छान के हम लोग दोबारा वो तेल जहर बन चुका होता Oh my है God. और वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो फिर 8 से 10 आप ये समझ लीजिए कि आपने नहीं 8 से 10 दफ़ा ही बहुत हो गया। नहीं, अच्छा ऐसा हो सकता है, मैं आपसे मशवरा ले रही हूँ। देखिए एक हाउस वाइफ घर में जो काम करने वाली खवातीन होती हैं वो ये इस तरह के क्वेश्चन मेरे नाज़रीन अगर करना चाहें, तेल हमने पता वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। हाँ। पकोड़े बन गए, अब हमें आपने कहा कि उससे दोबारा ठंडा, क्योंकि सुना है जब तक वो गर्म है ना तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे ठंडा करने के बाद दोबारा नहीं होता ये है कि जब रीहीट होता है वो रीहीट कंटिन्यू इसी बात को करना है। हमने अभी ब्रेक लेनी है। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, बहुत गर्मा गर्म पकोड़े वाली और रमज़ान की गुफ्तगू चल रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराए। वेलकम अगेन मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ साबी और आज जो है पकोड़े और गरम गरम गुफ्तगू चल रही है और ये बहुत ज़रूरी है। देखें ब्यूटी तो हो गई, अब हमारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने जिस तरह कहा कि रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में आपने देखा होगा कि ओवरलोड आप ये भी बना दो वो भी बना दो। अपने घर में बेचारी औरतें शाम को 4 बजे शुरू हो जाती हैं, 3 बजे भी शुरू हो जाती हैं। कुछ चाट बना रहा है, कुछ पकोड़े बना रहा है, दही बड़े बन रहे, बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, अच्छी बात है जो जितना भी करता है घर में, फैमिली ज़्यादा है हर किसी की, लेकिन आप लोगों की खाने की इनटेक कितना होना चाहिए ये मैं पूछूंगी साइमा से। वो कम टू द पॉइंट मैं ये चाहूँगी वो बताएं कि किस तरीके से इनटेक होना चाहिए कि हम लोग ओवरलोड ना हो कि हमें बाद में हैवी से महसूस हो। अच्छा, बात तेल की भी हो रही हाँ, थी वो तो भी पहले उसको भी बताइए। उसको भी मैं ये कवर कर लेती हूँ यहाँ पर कि बात सारी ये है कि अगर आप वैसे भी आप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाएंगे अगर और आप तले हुए पराठे खाएंगे तो आपको प्याज ज़्यादा लगेगी, ऑफ कोर्स ये नेचुरल बात है। ठीक है, जब आप फ्राइड चीज़ें कम खाएंगे, आप फ्रूट्स का इंटेक, क्योंकि गर्मियाँ हैं, आपने फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, आपने पानी के इंटेक को बढ़ाना है। आपने अब जैसे कि तुखमेरी की बात हो रही थी, तो तुखमेरी का काम ही यही है कि वो खुद जैसे पानी में जाती है वो फूल जाती है। इसी तरीके से जब आप उसका शरबत पी रहे हैं या आप उसको पानी में डाल के पी रहे हैं और वो जब आपके जिस्म में जा रही है, इवन बहुत सारे लोग उसको ग्रीन टी में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और ये फाइबर है, ये क्या होगा कि आपके निज़ाम हज़म को अच्छा करेगा, ये आपको मोटा होने से भी बचाएगा, जो फाजिल है आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी रिलीज़ करेगा। प्लस ये आपको एक सूदिंग का एहसास देगा क्योंकि ये आपके उधर रहेगा फॉर द टाइम बीइंग जब आपने उसको लिया है सहरी में या इफ्तारी में, और आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। बस ये हो गया। तो और ऑयल का इन्होंने जो ब्रेक में भी बताया, उन्होंने कहा कि भाई सिंपल इज़ दैट कि आप क्वांटिटी मतलब ऑयल अगर ले रहे उसमें थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा। फिर ये बताइए, आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिटनेस अभी क्योंकि ऑफ कोर्स रमज़ान में एक्सरसाइज तो नहीं होगी, तो क्या हम करें, थोड़ा बहुत क्या ज़रूरी है कि नहीं? रमज़ान में एक्सरसाइज नहीं होगी, ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। रमज़ान में बिल्कुल एक्सरसाइज हो सकती है। रमज़ान में यू कैन डू योगा फॉर द पीस ऑफ योर माइंड। रमज़ान में यू कैन डू लो इंटेंसिटी वर्कआउट। बेसिकली अभी फ़िलहाल हम राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रमज़ान फिटनेस ना, लेकिन फिटनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट रमज़ान। फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं रोज़े में ज़्यादा नहीं चलना, बाहर मत निकलना, वर्किंग में भूख लगने लग जाएगी। इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, इंसान अपने ये जो योगा वगैरह है वो अपने आप को मतलब रिलैक्स करने के लिए होता है। ऐसा क्लियर आरिफ अजीमी तक खामोशी से मेरी बातें सुन कर औरतें बोल रही हैं, अब्दुल रहमान और आरिफ साहब को हम सेट से बाहर से तो सिर्फ खवातीन थी, अब यहाँ खवा 4 हो गई हैं। तो हम तो अक़लियत में वैसे ही आ गए, हम अक़लियत में वैसे ही आ गए। वैसे आप देखें इक्वल हैं क्योंकि 2 खवातीन एक अब गवाही पे जाना किसी भी चीज पे चले जाएं। आप 2 मर्द हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा। अच्छा, कॉलर है आरिफ अजीमी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ यूं करिए थोड़ा ड्रॉप होके आ रही है, ज़रा बताइए कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शबनम कामन कराची से बात कर रही हूँ। आज पहचान लिया आपने? हाँ, कैसी हैं शबनम जी? हेलो। चलिए,
प्रोग्राम की तारीफ कर ली थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे गेस्ट बैठे हुए हमारे लिए थैंक यू सो मच। इस बात पूछनी थी कि ना मेरे बाल जो है ना दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मेरी डाइट की वजह से। पहले बहुत अच्छे थे, अभी जो है बहुत रफ होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ना मेरे बाल फॉलिंग है, फॉलिंग भी बहुत ज्यादा है। तो मैं बहुत ज्यादा इसका केयर करती हूँ, तब भी इसके बावजूद ये ना दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। शबनम जी मुझे ये बताएं, एक मिनट। और दूसरे ये कि जो आपका ट्रेनिंग सेशन कल से शुरू होने वाला है, उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ओके, थोड़ा गाइडलाइन आप मुझे ये बताएं, आपकी एज क्या है? नहीं, वो हेयर के लिए पूछ रही है ना, तो थैंक यू सो मच शबनम जी। अच्छा, आप इनसे सवाल का जवाब आपने देना थोड़ी देर में आप, क्योंकि मैं ओड हो गए, वो पहले ही इतनी शिकायत करे कि मैं नहीं शिकायत कदर नहीं कर रहा, मैं इसका हिमायती हूँ कि आप ज्यादा मौका मिलता है। वर्कशॉप में जो है वो क्या आप देखिए बेसिक ये है कि 30 दिन है, पूरा एक महीना है हमारे पास। रमज़ान के बेनिफिट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो, चाहे हमारी टाइम मैनेजमेंट के हो, सहरी में उठना एकदम रूटीन चेंज है, सारी इबादत की रूटीन चेंज है, बिल्कुल चेंज है ना, बहुत सारी चीजें चेंज है। के कुछ लोग पता क्या बिल्कुल अजान होने ये रियल में पता मेरे नाज़िर बोलेंगे ये लड़की, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल नेचुरली बात करती हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं यार अभी रुक जाओ यार, जब ना मैं मतलब बिल्कुल टाइम 10 मिनट रहेगी ना, 15 मिनट में जाना, और यकीन उठ के पानी में आके से बैठ जाएंगे ना टेबल पे, आके बंद करके, अरे यार ये क्या हो, वो अजीब सा एक बिल्कुल। तो उसकी वजह ये है ना कि हम बहुत सारी चीजें वो छोड़ना ही नहीं चाहते जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं, लेकिन रमजान हमें पूरे साल के लिए एक प्लान देता है। वो प्लान कैसे बेनिफिट हो सकता है, इंटरनल बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर, बिल्कुल एक उसका बेनिफिट ये भी है, और उस बिहेवियर्स में कैसे चेंज आता है, सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट आता है। और जैसे ये पूछ रही थी वर्कशॉप का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें इशू नहीं है। पावर ऑफ रिस्ट्रेन को सर्च कर लें, कल हमारा सेशन है जिसमें आराम से बताएं ताकि देखिए आपको वो नाज़रीन देख रहे हैं। ओके, पावर ऑफ रिस्ट्रेन को सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिए, आरिफ अजीमी को सर्च कर लीजिए, कल का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। और अब साबी भी हमारे साथ कल वहाँ पर यकीनन टाइम निकाल कर, कल जो है 3 बजे से 6 बजे है। जगह वेन्यू क्या? वेन्यू जो है वो E2L एकेडमी का ऑडिटोरियम है। लोकेशन बताइए तारिक रोड कराची। क्या नाम है, कौन सी जगह बताइए? लर्न टू लर्न एकेडमी है, और PCHS ब्लॉक 2 में तारिक रोड, मतलब आप लिबर्टी से अल्लाह वाली चुरंगी की तरफ चाहते हैं। देखिए आप अच्छी बात कह रहे हैं ना, आप अपना नंबर अनाउंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नंबर दे दें तो लोग आप अनाउंस कर दें। आप प्लीज अगर नंबर ये नोट कर लीजिए, इस पे राब्ता करने में आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा है, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिल जाए। 0300 247 5682 0300 247 5682। आप व्हाट्सएप कर लें, आप मैसेज के जरिए रब्ता कर लें, आप कॉल पे रब्ता कर लें, कोई इशू नहीं है। जो भी उसकी पिन लोकेशन है वो आप तक आ जाएगी, टाइमिंग और सारी डिटेल्स आ जाएंगी। हम तो चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉजिटिविटी आगे जाए और लोगों को सीखने का मौका मिले और पॉजिटिव हो, क्योंकि हम लोगों में जो है ना पैशन बहुत, एक गाड़ियों के अंदर भी आपने देखा मैं बिल्कुल अभी यही कहने लगा कि देखिए रमजान आता है वो सब्र की तलकीन करता है, और यहाँ हॉर्न से हाथ नहीं हटता, अजीब झगड़ा बसों में चल रहा होता है, बिहेवियर्स और वर्ड्स होने लगते हैं। किसी दिन आरिफ अजीमी साहब मुझे ना, मैं चाहती हूँ आप बिहेवियर और पॉजिटिविटी पर एक पूरा प्रोग्राम हमारे साथ करें। जी जरूर, ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं यकीन करें, अगर हम किसी को अच्छी बात कहना चाहते हैं ना तो ये बहुत ज़रूरी है। अब्दुल रहमान साहब, आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, वो ज़रा मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। अच्छा, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मेरा काम है। मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता हूँ, जिसमें 2 इदारे हैं मेरे अपने हैं, एक ट्रेनिंग इवेंट्स कंसल्टेंसी का है, दूसरा सोशल वर्क का है, एक और किसी और का इदारा है जिसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ट्रेनिंग से मैं वाबस्ता हूँ, खुसूसन यूथ पे मेरा फोकस है कि इस एज में जब मैट्रिक इंटर की एज होती है, नौजवानों को रहनुमाई नहीं मिलती। हमें भी बताने वाला कोई नहीं था, बस एक दौड़ लगी होती है कि चलो ये ख़ानदान इंजीनियर्स का है तो तुम इंजीनियर बन जाओ, ये डॉक्टर का तो डॉक्टर बन जाए। तो वो जो उसका असल पोटेंशियल है, हाँ बिल्कुल, जो उसका असल पोटेंशियल है, जिसकी वजह से उसको खुदा ने इस दुनिया में भेजा है। हर फूल का जैसे अलग रंग अलग खुशबू होती है, वैसे हर बच्चे की एक अलग सलाहियत होती है। 2 जुड़वा बच्चे जो एक ही वक्त में एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम सब बच्चों को एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं और उन पर कंपेरिजन कर रहे होते हैं। तो मेरा खुसूसन यूथ पे ये फोकस होता है कि वो अपने पोटेंशियल को पहचाने और वो इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में क्यों भेजा गया उनको। सिर्फ कूलों का बैल बनाने नहीं भेजा गया कि सुबह जॉब पे निकले, शाम को घर और बीवी बच्चे शौहर, इसके अलावा जिंदगी में इस बात को जो आपने कहा ना कि अगर 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनमें क्यों, जब अल्लाह पाक ने आप
सीखना चाहे तो अपनी कायनात से सीखे। इतनी सारी दुनिया, सबकी शक्लें मुख्तलिफ अल्लाह पाक ने और वो हैं तो हम लोग बनाए, लेकिन आप और सबकी क्या है, फिंगरप्रिंट सबके डिफरेंट है। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि हम अक्सर टीचर्स को देखा, मुझे पढ़ा देखा उसका बच्चा कितना आगे निकल गया। नो, आपका बच्चा अपने हिसाब से बहुत कैपेबल है, बहुत एबल है। अगर आप उसको सही तरह ट्रेन करें तो वो बहुत कुछ करके दिखाएगा। लेकिन हमारे जहन में एक कंपटीशन है और बहुत नेगेटिव कंपटीशन है। उसका बच्चा आगे निकल गया, बड़ा भाई को देखो, छोटा भाई को, अरे व्हाटएवर, ये क्या हो रहा है। हमारे पेरेंट्स को भी, मैं तो चाहती हूँ कभी कभी ऐसे पेरेंट्स को भी जिनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि वो फलाने को देख लो, उसको देख लो, तो ये बच्चों के दिमाग में डरने नहीं, बेटा आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा सा और आप ऐसा करोगे तो आप बहुत अच्छा बन के दिखाओगे। कहते हैं ना, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद। हमें अपने बच्चों को समझना चाहिए, प्लस हमें पेरेंट्स की ट्रेनिंग एक्चुअली करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अच्छा, टाइम बहुत कम रह गए, मैं चाहूँगी वो हर्बल टिप आप बता दें हेयर्स के लिए, छोटी सी जल्दी से। देखिए, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ही बता देती हूँ, आप एक हर्बल मास्क बता देती हूँ आपको। आप दही लीजिए, ठीक है, अंडे की जर्दी लीजिए, ओके, ठीक है, उसको मिक्स करें और उसमें थोड़ा सा जो है तो कुछ ड्रॉप्स लेमन के डाल दें, अगर आपका स्कैल्प जो है चिकना रहता है। गुड। और उसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बालों पे लगाएं, आधा घंटा रखिए, उसके बाद वॉश कीजिए, आप देखिएगा कितना बेहतरी आएगी। किचन से जो है तो निगत जी, साइमा जी, फैज़ा, आरिफ साहब एंड अब्दुल रहमान, बेशक थोड़ा टाइम था लेकिन आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आपने देखा आज माशाल्लाह रमज़ान के लिए हमने थोड़ा डिस्कशन की, क्योंकि इनका भी जो टॉपिक था वो भी इसीलिए था, तो हमने इनको भी अपने साथ कनेक्ट किया है। और अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये कि अब तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ कि हम कहें कि ख़त्म हो गए, नहीं, ये एपिसोड ख़त्म हुए, लेकिन अब हम आएंगे ईद के बाद, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन है और उसके लिए माशाल्लाह डॉक्टर बुलंद का एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन शुरू हो रही है मेट्रो 1 के ऊपर, तो वो आप देखना ना भूलिएगा। लेकिन हमारा शो होगा ईद के बाद, और आप हमें जो भी अपनी बात कहना चाहें हमें फेसबुक पे ज्वाइन करें। हमारा नंबर भी चल रहा है मुस्कुराती सुबह विद सभी के अंदर, जो भी अपना वीडियोस, लिंक्स, जो कुछ भेजना है आप भेज सकते हैं, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझसे कोई इन दिनों में, जितने दिन मैं आपके साथ ज्वाइन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, कोई गलती हो गई हो, कुछ बात कहने में आपकी दिल आज़ारी हो गई हो, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं करी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और कोशिश की है कि जितना अच्छा हमारी यहाँ के पॉजिटिव मैसेज हैं आप तक डिलीवर हो सके, और जितना यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुई, ये काम हुआ है, वो आप तक पहुँच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स का। अल्लाह हाफ़िज़।